केरल में एक निर्दयी व्यक्ति एक गर्भवती हथिनी को विस्फोटक खिला देता है और उससे हथिनी की दर्दनाक मौत हो जाती है। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ये किस्सा, ये एक दर्दनाक कहानी इस वक्त लोगों के जहन में है, सुर्खियों में है। लेकिन एक हथिनी ही क्यों, दुनिया के जो तमाम जीव हैं सबकी अपनी अपनी अहमियत है। सभी जीवों को जो सृष्टि में रचकर भेजा गया है उन सब का अपना महत्व है। लेकिन जैव विविधता हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं है, जबकि इस बार पर्यावरण दिवस के ऊपर जैव विविधता को थीम के रूप में लिया गया है। इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र खाईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन तमाम पहलुओं को गहन अध्ययन के साथ हमारे साथ साझा करेंगे। डॉक्टर साहब, जैव विविधता का जो थीम रखा गया है उसका मकसद क्या है? देखिए, हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं और ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं इसकी एक थीम होती है। उस थीम से क्या होता है कि हम उस एस्पेक्ट पे फोकस डालते हैं। जैसे पिछले साल एयर पोल्यूशन थी, इस साल है लिविंग विद नेचर, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। मीन्स यू हैव टू लिव विद नेचर, नॉट इन कन्फ्रंटेशन। कोई आपका वाद विवाद ना हो, कोई आपके अतिक्रमण वाली बात ना हो। जैसे कि आपने कहा कि उस हथनी को मार दिया गया जो शायद एक भूखे बच्चे को भोजन के लिए उसका पेट भरने के लिए गांव में घूम रही थी। तो ये दिखाता है कि ये कन्फ्रंटेशन हो रहा है और लोग जो हम कह रहे हैं कि उन्होंने अतिक्रमण किया हमारे क्षेत्र में, मैं ये कहना चाहूँगा कि यह अतिक्रमण हमने किया है उनके क्षेत्र में। तो पहला राइट जो है इस जैव विविधता को दें, जहाँ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसे दें। बिकॉज ओवर द ईयर जो हमने देखा है उसमें ये देखा है कि जो वर्टिब्रेट एनिमल हैं उनकी पॉपुलेशन पिछले 50 सालों में लगभग 70% तक कम हो गई है। जो काफ़ी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच रही हैं। अगर हमने स्टेप नहीं लिए तो आने वाले दिनों में हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब किस जानवर को हम प्रिजर्व करें और किस जानवर को हम मतलब आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, कितनी स्पीशीज ऐसी होंगी, जैसे स्टडी होती रहती हैं धरती के ऊपर, जो लुप्त हो चुकी हैं, और कितनी ऐसी स्पीशीज होंगी जो लुप्त होने के कगार पर हैं? देखिए, इसका सही डाटा तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये संख्या कोई हजारों लाखों में नहीं है, ये करोड़ों में पहुंच चुकी है। कि जो स्पीसीज़ अब धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी संख्या कम हो रही है या वो IUCN के अकॉर्डिंग एक्सटिंक्ट, नियर टू एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ रही हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो अब ख़त्म होने की कगार पर पहुंच रही हैं अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें इस समय क्या करना है कि हमें लिविंग विद नेचर एंड सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको समझना है और उसके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए काम करना है। डॉक्टर साहब, जो स्पीशीज ख़त्म हो रही हैं, क्या उसका मानव के जीवन पर भी कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो मानव जो है एक इकोलॉजिकल सिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। अगर ये स्पीसीज़ धीरे धीरे इसी तरह से कम होने लगी तो ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है या ह्यूमन रेस है उसके लिए भी एक थ्रेट हो सकती है। तो हमें समझना होगा कि नेचर ने जो है वो सबके लिए ये अर्थ बनाई थी, ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए। तो वी हैव टू एंश्योर दैट एवरीबॉडी गेट इट्स शेयर। डॉक्टर साहब, मानव की क्या भूमिका हो सकती है, आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है जैव विविधता को संरक्षित करने में? देखिए, अगर आप देखें, अभी हमने कुछ दिन पहले लॉकडाउन एंजॉय किया, या कहिए कि ये फोर्स्ड लॉकडाउन था। तो हमने एंजॉय किस सेंस में किया? हमने देखा कि लोग बात कर रहे थे ब्लू स्काई की, लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने बताया कि उनके आसपास उन्होंने पक्षियों के कोलाहल को सुना। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने बताया कि गंगा में अब मोर फ्रिक्वेंट उन्होंने डॉल्फिन देखी, किसी ने कुछ वाइल्ड लाइफ देखी जैसे कैट हुई या बिग कैट हुई। तो ये सब जब बाहर निकल के तब आए जब हमने उन्हें उनका स्पेस दिया। तो देर इज़ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस। आप यहाँ भी देख रहे हैं पैरट हैं, ये जो चिचाहट है चिड़ियाओं की, तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि वी हैव टू एंजॉय दिस गिफ्ट एंड वी हैव टू वर्क फॉर देयर प्रिजर्वेशन। जैसे आपने कहा कैसे बचा सकते हैं, तो आइए हम इसी की बात करते हैं। ये गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन में आप एक जो पोट है उसमें थोड़ा पानी और कुछ इनके लिए खाने के लिए रख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि रखा हुआ था तो कितने अच्छे लग रहे थे वो पैरट जो अभी आए हुए थे। डॉक्टर साहब, इसी तरह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी जो जीव हैं उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हैं।
काफ़ी सारे ऐसे जीव हैं जो पेस्टिसाइड्स ने शायद ख़त्म कर दिए हैं। क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, और क्या हमारे देश में ऐसा कोई एक सरकारों की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया है? देखिए बिल्कुल, अगर आप मेरे से कहें कि सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्रॉप रेजिड्यू को ना बर्न करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर वो माइक्रोब्स जिनको हम देख भी नहीं सकते, उससे लेके बड़ी बड़ी व्हेल या बड़ी बड़ी मछलियाँ जिनको हम कहते हैं, वो सब इसका हिस्सा होती हैं। तो हमें सिर्फ एक छोटे से कीटाणु या विषाणु जिसे हम कहते हैं, उससे लेके हमें बड़े बड़े जीवों तक बचाना है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 है, तो कोविड-19 या कोरोना वायरस वाज आल्सो ए पार्ट। वायरस जो है वो शुरू से है। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि ये ह्यूमन में इनका प्रसार होने लगा, या ह्यूमन का जो ये कैरियर, इनका कैरियर बनने लगे। ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमने जो जंगल हैं या उनके सिस्टम, इकोसिस्टम है, उनको एनक्रोच किया, और फिर वो जो बीमारियां जो सिर्फ इस तरह से बैट्स या अदर एनिमल में होके रह जाती थी, वो अब धीरे धीरे ह्यूमन में भी आने लगी हैं। ये एक चेतावनी है, और ये एक कह सकते हैं कि हमें सोचने पे विवश कर रही है कि हम अपना कैसा डेवलपमेंट करें, जो एक विनाशकारी हो या एक ऐसा जो आगे चल के सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे। तो ये कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि जो मांसाहार है वो भी जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। देखिए, क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री है, उसी तरह से कुछ हम ये कह सकते हैं कि जब हम मीट या इस तरह की इंडस्ट्री भी होती हैं, तो उसको ये कह देना कि पूर्णतः से मांसाहार जो है वो जैव विविधता के लिए खतरा है, मैं सहमत नहीं हो सकता। लेकिन ये कह देना कि हाँ, कुछ शौक होते हैं या कुछ लोगों के अंदर इंटरेस्ट होता है, या कुछ मेडिसिनल लेकर आप इस तरह के, जैसे चीता है, ये जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, या आप कह सकते हैं गैंडे की नाक है, या किसी का आप खाल है, उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करते हुए एज ए मेडिसिनल यूज़ करते हैं, वो उनकी कोई साइंटिफिक प्रामाणिकता नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिनकी प्रामाणिकता नहीं है, हम उन के चक्कर में अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपनी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज़ के लिए खतरा पैदा ना करें। एक सेंसिबल सिटीजन की तरह अपना रोल प्ले करें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, एक आम व्यक्ति बायोडाइवर्सिटी के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट करे? देखिए, ये सबसे अच्छा आपने सवाल किया कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेट अस गिव सम टाइम टू नेचर। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? आने वाले दिनों में मानसून आने वाला है। पहला काम, आप प्लांट लगाइए आपके आसपास जहाँ भी आपको लगे। ये भी ज़रूर देखेगा कि वो वृक्ष इस तरह से लगाएं कि वो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हो, कल को उसे काटने की भी ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ क्या है कि जब जैसे हम गर्मी देख रहे हैं, तो हमने कहा कि आप एक पानी और थोड़ा सा फूड रख सकते हैं इनके लिए, जो हमारे पास पॉसिबल है। तीसरी चीज़, एक्सप्लोर करिए आपके आसपास की नेचर को। जब आप देखेंगे, आप बर्ड की डाइवर्सिटी देखेंगे, तो आपके अंदर एक कहते हैं कि हेल्थ जो है वो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। उसमें जब आप आसपास देखेंगे तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होगा, और आपकी जब सेहत को इम्प्रूवमेंट होगा, आपको एक मानसिक जो है वो खुशी मिलेगी, और वो जो है आपकी इम्यूनिटी और आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगी। जो आप आज की डेट में घबरा रहे हैं कि कोरोना वायरस से हमें क्या खतरा हो सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू विल कनेक्ट विद योर नेचर, योर स्ट्रेंथ विल आल्सो इंक्रीज, एंड यू कैन बेटर डिफीट द स्प्रेड एंड थ्रेट ऑफ द कोरोना वायरस आल्सो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। दरअसल हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो इतिहास है, पुरातन परंपरा है, उसमें चींटी से लेकर कौवा, तोता, चिड़िया, बिल्ली और यहाँ तक कि कुत्ता, तमाम तरह के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन सब का कहीं ना कहीं उल्लेख है। उनको धर्म और पुण्य के साथ जोड़ा गया है, कुदरत के साथ जोड़ा गया है। जब हमारा वो रिश्ता उनके साथ कमज़ोर पड़ता गया, तभी इस तरह के असंतुलन पैदा हुए कि जैव विविधता जैसे विषयों को रखकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ी। बेहतर होगा कि हम सब जागें और अपनी जैव विविधता के प्रति शिद्दत के साथ पेश आएँ। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।